अपना जीवन सावधानी से जीते चले। प्रियव्रत नाम के राजकुमार को भी ब्रह्मादिक देवता ने यही बात समझाई कि देखो पुत्र, माया से घबरा करके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, इसी में रह करके ब्रह्म की प्राप्ति करें। वही हमारी सावधानी है, वही चतुराई है। और उसी चतुराई से प्रियव्रत नाम के राजकुमार ने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। वहीरसुमती की कन्या से विवाह किया, आज्ञान्वित पुत्रों को उसने जन्म दिया। इन्हीं आज्ञान्वित पुत्रों का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से हुआ। इनके घर नाभि इत्यादि 9 पुत्र का जन्म हुआ। इसी की वंशावली में ऋषभदेव और इन्हीं के यहाँ राजर्षि भरत की कथा का वर्णन है। जिन भरत के बारे में हम सुनते हैं वह एक ऐसे दिग्विजयी सम्राट थे कि जिन्होंने इस संसार में रह करके एक अद्वितीय भक्ति करी। राजर्षि जड़ भरत भी अपना जीवन ऐसा जिया उन्होंने कि पूरी सावधानी रखी, सारी सुरक्षा रखी, फिर भी एक दिन ऐसा आया कि इतने दिग्विजयी सम्राट को भी माया ने प्रभावित कर दिया था। अपने परिवार में रहते थे, राज्य में रहते थे, सुख सुविधा भोगते थे। जिन रानियों से अत्यधिक स्नेह करते थे, उन्हीं में से एक पंचजनी नाम की रानी थी, जिसने कि वहीं के एक राजकीय सेवक से मिलकर के इन्हें जहर मिला करके मारने की कोशिश करी। भगवान के भजन करने वाले महात्मा थे तो सो भगवान से निवेदन कर लिया कि प्रभु एक बार तू मुझे सावधानी से यहाँ से निकाल दे, फिर कहीं ना कहीं से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई गलती ना हो जाए। भगवान ने हल्की सी मूर्छा समाप्त की और वापिस अपनी स्थिति में आए। शरीर में अंत्येष्टि करी तो उस समय बरसात हो गई, नदियां पूर आ गईं और इनके पांव तक आंच पहुंची और शरीर इनका उस जल में बह करके गंडकी नदी के सहारे एक वृक्ष से टकरा गया। वहां जाकर के रुक गया। वहीं इन्होंने चिंतन किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, मेरा जीवन बड़ा अव्यवस्थित हो गया है। वहीं इन्होंने छोटा सा पुलस्त आश्रम बना लिया और भगवान श्री हरि का ये वंदन करने लगे, नाम जपने लगे, उनकी आराधना करने लगे। पर फिर एक भूल हो गई कि वहां एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। उसके पीछे एक सिंह लगा था, अपनी जान बचा करके वह वहां से भागी। पानी में से छलांग लगाई, माथा चट्टान में टकराया, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी कोख का बालक वहीं गिर पड़ा। ये भजन करते करते सोचने लगे कि बड़ी दुखद घटना हुई है। मैं यदि जाकर के इसे नहीं बचाता हूं तो ईश्वर का भजन करना किसी काम का नहीं है। तो गए और जाकर के उस हिरनी के बच्चे को बचा लिया। ये मानवता भी कहती थी कि कोई की मृत्यु हो, अपने सामने कोई टकरा जाए, किसी को कोई कष्ट हो जाए तो बचा लो। पर देखो साहब, ऐसा वर्णन है कि निलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, हिरन 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 करते करते हरि 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 को भूल गए। तब की भजते थे हरि हरि, पर ध्यान कहाँ चला गया? हिरन हिरन पे। अगला जन्म अंतमति सो गति। वह छोटा सा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ
और कहीं जीव जंतुओं के साथ, दूसरे हिरणों के साथ वह भाग गया। अब उसकी याद में इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में कि अगला जन्म इनका हिरणी योनि में आ गया। अब देखो हिरण बन गए, फिर भी पहला जन्म याद रहा। हिरण बनने के बाद जंगल में भटकना, घूमना फिरना। एक दिन मन में आया कि प्रभु तूने मुझे बहुत अच्छा राजा बनाया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने एक हिरण के बच्चे से मोह कर लिया। अब तूने मुझे हिरण बना दिया है तो इससे भी मुक्त कर दे। तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ दूसरी पत्नी के जोड़े के रूप में हुआ। अब 3 जन्म का याद था तो बिल्कुल मौन हो गए। देखो कितनी सावधानी रखी राजा ने, फिर भी कहीं ना कहीं से इनको तकलीफ होती रही। अब मौन होने का कारण बहुत अच्छा है कि यदि हमें किसी समाज के व्यक्ति को आवाज लगाना है तो अपने को बोलना पड़ेगा, पर मन को बुलाने के लिए मौन होना पड़ेगा, मन को समझाने के लिए शांत होना पड़ेगा। अब मौन हो गए। मौन होने में सबसे अच्छी बात रहती है कि कोई कुछ भी कहा करे, किसी पे ध्यान नहीं देते थे। तो एक बात तो ये भी समझ आती है कि देखो ये संसार में जब कभी कभी समस्याएं बढ़ने लगे, परेशानी खड़ी हो जाए, तो राजर्षि जड़ भरत की कथा हमें ये दिव्य ज्ञान देती है कि हमें मौन हो जाना चाहिए। आज का सबसे बड़ा कौन जो मौन है। मौन होने से बहुत ज्यादा फायदा है कि व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, कोई परिवार में नहीं सुने, समाज में नहीं सुने, कोई बेटा बेटी अपनी बात नहीं सुने, तो राजर्षि जड़ भरत की कथा हमें कह रही है कि हम मौन हो जावे। अब मौन हो गए, कोई कुछ भी कहता रहा, किसी ने कई तरह की बातें करी, पर एक ही बात इन्होंने कही कि देखो मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना। कोई ने जमीन बांटी, किसी ने हिस्सा किया। परिवार में पिताजी भी शांत हो गए, माँ भी चली गई। परिवार के लोगों ने रखवाली के लिए इन्हें खेत में भेज दिया। पर भजनानंदी थे और संतुष्ट थे और ब्रह्म दृष्टा थे, तो जहां जहां भी जाते थे वहां वहां उन्हें सिर्फ श्री हरि दिखाई देते थे। ना कोई गाय दिखाई, ना बैल दिखाया, ना पशु पक्षी दिखाया, ना किसी ने चिड़िया को भगाया, ना कभी घास खाने को भगाया। सदैव सदैव क्या दिखाई देता था कि श्री हरि है। बड़े शांति से जीवन जिया। कभी अब देखो इस खाने पीने में भी बड़ी शांति थी कि निमंत्रण में भी नियंत्रण में रहते थे। अब निमंत्रण हमारा नियंत्रण की बात कैसी करता है कि देखो यदि हम नियंत्रण में रहेंगे तो ही ठीक है। आधी और रूखी भली सूखी में सब संताप, जो चाहेगा चूपड़ी तो बहुत करेगा पाप। जो रूखा सूखा मिल रहा है ये ईश्वर प्रदत्त है। यदि हमें भजन को सरस बनाना है तो भोजन संतों ने नीरस ही रखा, और जिनका भोजन सरस हो गया उनका भजन नीरस पड़ गया।